हेलो एवरीवन, एग्जाम वाज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग स्पीडी के करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 352 प्रश्नों को कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी ने इजराइल के लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इजराइल के लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। और हम बात करें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और ये कैसे कंपनी है? तो ये नवरत्न कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? भानु प्रकाश श्रीवास्तव। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्की हेली। ये भारतीय मूल की है और ये जो 2024 में अमेरिका में चुनाव होगा उसमें अपनी दावेदारी पेश की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अरब देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रेयान बरनावी, क्या नाम है इनका? रेयान बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया है? तो किस देश ने? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ने। ये अरब देश की पहली महिला होंगी, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होंगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, रेयाना बरनावी। आगे बढ़ते हैं। बेंगलोर की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यू स्पेस रिसर्च ने। ठीक है, ये कहां की कंपनी है? तो ये आपका बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है और ये दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन जो है दिया किसे? भारतीय सेना को दिया है। आगे बढ़ते हैं। पहली विमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? पहली बार हुआ डब्ल्यूपीएल, इसमें जो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना बनी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस टीम से? तो ये आरसीबी से थी। आरसीबी ने इन्हें 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब की बार जो है जो डब्ल्यूपीएल हुआ, इसकी विजेता टीम कौन सी रही? तो मुंबई इंडियंस। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है, पहली बार हुआ था तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नंबर के हैं? तो 22वें नंबर के हैं। अच्छा, बांग्लादेश के वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? कहां पे हुआ? मध्य प्रदेश में। किस नंबर का? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। ध्यान रखिएगा, 5वें नंबर का था और इसका आयोजन कहां? मध्य प्रदेश में। और इसमें शीर्ष स्थान पे कौन था? तो आपका महाराष्ट्र था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है इसमें 56 गोल्ड, 55 रजत और 50 कांस्य पदक इसमें जीता था। अगर बात करें दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान आपका हरियाणा था। अच्छा, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था 2018 में। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन? तो रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने फरवरी 2023 में अपने किस सबसे छोटा नया रॉकेट से 3 उपग्रहों EOS 07, जानूस 1 और आजादी सैट 2 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो किसके द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका SSLV D2 के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। और यह इसरो को जो है सबसे छोटा रॉकेट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने यायात्सो झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? किस राज्य ने यायात्सो झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। ये कहां पे है? लद्दाख में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है, गूगल ने किस नाम से अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट गूगल ने कौन सा लॉन्च किया है, किस नाम से? ऑप्शन बी, बार्ड नाम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे आपका चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी किसका है? तो चैट जीपीटी ओपन एआई का है। ऐसे गूगल ने कौन सा? बार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाला भारत का पहला ट्रक पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये भारत में जो हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया? ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। ये पीसीएस यूपी पीसीएस में भी प्रश्न बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक के तुमकुरु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सलमान रुश्दी ने फरवरी 2023 में किस नाम से अपना एक नया उपन्यास जारी किया जो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी जो है किसकी रचना है? ये आपका सलमान रुश्दी की रचना है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने तुर्की में यानी तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए किस नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? जो तुर्की में भूकंप आया था उसके लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कल भी बताया, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो है सारे ऑपरेशन, तो उसको ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में किस नाम से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है? 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल किस नाम से? आपका E20 नाम से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पे लॉन्च किया था? तो बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 जीतकर लगातार दूसरा और कुल 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए, रिकी केज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। ठीक है, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को जो है उसकी 75वीं वर्षगांठ पर 50 बसों को प्रदान किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया है? दुनिया की सबसे क्या प्रशंसित कंपनी की सूची में किससे नामित किया है? किसने? फॉर्च्यून ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीसीएस को नामित किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशियाई कप फुटबॉल 2027 ये कहां पे होगा? आपका सऊदी अरब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब में होगा। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितना लाख करोड़ आवंटित किया गया? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अपने जो है आपकी बार कौन सा? तो आपके इन्होंने अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया है। और पूछ रहा रेलवे के लिए कितना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.40 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इंपॉर्टेंट है ये, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे टीबी का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, मलेरिया का 2030 तक, ये सही है, ऐसे ही। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किसने की है? वहां के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.5%। किसमें कहा गया है? तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है उसमें। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया? हाइफा बंदरगाह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अडानी समूह ने क्या किया? इसका अधिग्रहण कर लिया है। कहां पे हाइफा बंदरगाह? डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, तो इजराइल में है। और 1.2 अरब डॉलर में इसका अधिग्रहण किसने किया है? अडानी समूह ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता है? जो 74वां गणतंत्र दिवस परेड हुआ था 2023, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड ने और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार आपका पंजाब रेजिमेंट ने जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कई सारे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगला है, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे देखिए कई सारे प्रश्न बनते हैं। पूछा जाएगा कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां पे हुआ? तो आपका भारत में हुआ था, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले गए। इसमें फाइनल यहां पे खेला गया था और इसमें कौन विजेता रहा? तो जर्मनी इसमें विजेता रहा। पूछ रहा किस देश को हराकर? तो आपका हो जाएगा बेल्जियम को हराकर यह विश्व कप जीता था। कौन? जर्मनी ने। तीसरी बार यह जीता है जर्मनी, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड को हराकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जितने सारे ओपन में बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन भी यही जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के किस नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियंस मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सार्वजनिक क्षेत्र के किस नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एनएमडीसी ने, यानी राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने इन्हें बनाया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निखत जरीन किस खेल संबंधित है? ये मुक्केबाज से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की मदद वाली किस योजना की शुरुआत की है? 1,000 रुपए की मदद वाली कौन सी योजना है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लाडली लक्ष्मी योजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ये काफी चर्चा में था तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया है? कितने रुपए का? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 75 रुपए के। एनसीसी के 75वें वर्षगांठ पर किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का क्या हुआ? सिक्का जारी किया था। जब संसद का उद्घाटन हुआ था उस समय भी 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया? किसने? ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविन के तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया? ये कोविन जो है किससे संबंधित था? आपका कोरोना के टीकाकरण से संबंधित था। और इसी के तर्ज पर आपका कौन सा गर्भवती महिलाओं के लिए? तो आपका हो जाएगा यूविन। ठीक है, इसका नाम था कोविन, इसका नाम है यूविन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसपे मैं टिक लगा रहा हूं उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? आईसीसी ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये किसे मिला है? आपका ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव को यह सम्मान मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे? तो आपका भारत 80वें स्थान पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब आपको पता होगा कि हाल ही में डाटा चेंज हो गया, इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे आ गया, इसके पहले जापान था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों
पर युद्धाभ्यास किया? भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया है? इसका नाम क्या था? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रलय 2023। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? संघाई सहयोग संगठन का पहले फिल्म महोत्सव का जो आयोजन कहां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन? भारत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनाम द्वीपों का नामकरण किया है? देखिए, अनाम जिसका नाम नहीं था तो उस कितने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 द्वीपों का जो है नाम रखा है। किसके नाम पर? परमवीर चक्र पुरस्कार जो विजेता है उनके नाम पर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे? तो इसका आयोजन आपका उड़ीसा के जाजपुर जिले में किया गया था। उड़ीसा के जाजपुर जिला में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का। आगे बढ़ते हैं। बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया? बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथे नंबर का है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन आपका बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है 2023 अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के अस्का पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में बन चुका है ये प्रश्न। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य का है ये कौन सा? अस्का पुलिस स्टेशन, और इसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच पहली बार साइक्लोन 1 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ? साइक्लोन 1 ये कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। ये भारत और किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि अब्दे फतह अल सीसी किस देश के थे? अब्दे फतह अल सीसी जो है किस देश के थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम बन चुका है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मिस्र के थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। और ये 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में क्या थे? मुख्य अतिथि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित कलवारी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी का परिचालन हाल ही में शुरू किया है? स्वदेश निर्मित कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का परिचालन हाल ही में शुरू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइनस बगीर, या होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का है, ध्यान रखिए। अब प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहां किया? ये भी काफी चर्चा में था। फितूर ये अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला है 2023 में। इसका आयोजन कहां पे है? तो मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन? तो आपका वायनाड केरल का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ? 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किस नाम से? तो आपका वरुण। ध्यान रखिए, भारत और फ्रांस के बीच में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, कौन सा युद्ध अभ्यास? वरुण युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? भरोस नाम का कौन सा ओएस लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी रूप से है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन इसमें पहले स्थान पे, दूसरे नंबर पे आपका एप्पल था, और तीसरे नंबर पे इसमें आपका गूगल था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ
इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा? ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है इसमें भारत किस स्थान पे? भारत इसमें चौथे स्थान पे है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। पहले स्थान पे आपका अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, भारत इसमें चौथे स्थान पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित यानी यूटी कौन सा बना है? तो आपका जम्मू कश्मीर बना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। पहला जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार किस राज्य ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केरल सरकार ने मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश के लिए कितने दिन के लिए? 60 दिनों के लिए। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? तो इनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरोड़ा मिलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस फार्मा कंपनी ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए पोल्वोसिक्लिव नामक दुनिया की पहली जेनरिक टैबलेट लॉन्च की है? पेल्वोसिक्लिव नाम से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MSN लैब ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये स्तन कैंसर की जो है टैबलेट है, जेनरिक दवा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कालाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस की सहायता से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे? अमेठी में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए चयन किया? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए कौन सा चयन किया है? किस शहर को? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद को। किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने हाल ही में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान मक्की को जो है क्या घोषित किया है? वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। किसने? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी जो है विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहां किया गया? 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस का 15 जनवरी को के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस देश की आर बॉन ग्रेबियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने? तो आर बॉन ग्रेबियल ने जीता है। और ये किस देश की है? तो आपका अमेरिका की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट इनका नाम भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइएगा। संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है पहला? तो आपका कोल्लम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कहां पे है ये? किस राज्य में? केरल राज्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्योहार सारंग 2023 हाल ही में कहां मनाया गया? सारंग 2023 कहां मनाया गया? तो आपका IIT मद्रास में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से एक नई योजना शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरोग्य मैत्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। किसके लिए लॉन्च किया है? तो प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों के लिए। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। और किसके लिए? चिकित्सा आपूर्ति के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट टू साइट विजन के लिए अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राजस्थान बना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया? पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां पे? ऑप्शन बी शिलांग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर टिक लगाइएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर। इसका नाम क्या है? MV गंगा बिलास। और ये कहां से कहां तक? तो बनारस और असम के डिब्रूगढ़ के बीच या चलेगी। और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? रिवर क्रूज है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस पौधे को संरक्षित सूची में शामिल किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नीलकुरुंजी को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षित सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन कहां किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगरतला में। लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन अगरतला त्रिपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी सूडान में जो भारतीय शांति सैनिक हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैप्टन सुरभि जय जखमोला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैयार होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजी कंपनी IG ड्रोन ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया? इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्काई वॉक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। और ये चिकित्सा है तो भारत के क्या पहला 5G ड्रोन है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशों के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DY चंद्रचूड़ को वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बरागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया? भारत ने किस देश के बरागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो हिंदी पीठ कहां पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने किस भारतीय शहर में स्थित पैगा मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए मदद की घोषणा की है? अमेरिकी सरकार ने पैगा मकबरा कहां पे है? तो आपका हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का घोषणा की है? पंजाबी भाषा को कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पे हुआ था? तो आपका इंदौर में हुआ था। इसका आयोजन इंदौर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, कई सारे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर किस नाम से जारी किया गया? इसका शुभंकर क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशा नाम से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और ये कहां पे हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका मध्य प्रदेश में। और जो है इसके पहले स्थान पे कौन? इसमें महाराष्ट्र। हम पीछे पड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया? 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पे? तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए नागपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका ऑप्शन सी केरल बना है। डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों में फाउल ब्रूड रोग से बचने के लिए दुनिया के पहले टीकों की मंजूरी दी है? मधुमक्खियों में
फाउल ब्रूड रोग से बचने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने दी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के। इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइएगा इस पे। दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पे? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दुनिया का पहला है तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने महत्वपूर्ण स्थानीय बैंकों की सूची में किस बैंकों को शामिल किया है? स्थानीय बैंकों की सूची में किसे? ऑप्शन डी, उपयोग सभी। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी तीनों को शामिल किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? संविधान पार्क का उद्घाटन किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहां पे? तो राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओएनजीसी। ओएनजीसी जो है सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी बनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? जो पहली महिला अधिकारी बनी है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली अधिकारी बनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति और भाषा की संरक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नित्यानंद राय की जो है अध्यक्षता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहा एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1000 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के बीकानेर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश आपका बना है क्रोएशिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन सा बना है? हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? जर्मनी। उसके बाद दूसरा कौन सा बना है? और एशिया का पहला तो आपका चीन बना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड स्थित एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किसने संभाला है? एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किसने संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? सभी को पता है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? तो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ लागू हुआ है मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है, तो आपका बीएसएफ ने कौन सा? तो प्रहरी नाम से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला देश बना है, पहला राज्य बना है, सॉरी। हाल ही में भारत की सहायता से तैयार किया गया किस 720 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान को सौंप दिया है? तो भूटान को कौन सा सौंपा गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। इसकी क्षमता कितनी है? तो 720 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम दिल तैयार किया जिससे हृदय का प्रत्यारोपण हो सके? आर्टिफिशियल जो है हार्ट किसने तैयार किया है? किस आईआईटी ने? तो आईआईटी कानपुर ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है प्रश्न। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी सिंह बनी है उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान के वायुसेनाओं के बीच किस नाम से युद्धाभ्यास आयोजित हुआ?
भारत और जापान के बीच में कौन सा? आपका वीर गार्जियन। देखिए धर्म गार्जियन भी होता है, वीर गार्जियन भी इसी के साथ होता है। जिमैक्स भी भारत और जापान के बीच होता है। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूर्य किरण किस नंबर का? आपका 10 आपका हो जाएगा 16वें नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आपका साल झंडी नेपाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा? सूर्य किरण युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है, किस दिग्गज पूर्व एथलीट को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीटी उषा को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो किस नाम से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगम अभ्यास के नाम से। किसके बीच में हुआ था? तो भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच यह 7वां संयुक्त नौसेना अभ्यास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुसाइल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च पर ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर लॉन्च करने वाली कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण बनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। और ये पहली भारतीय बनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोहा कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 में के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसे 36 साल बाद हराकर 36 साल बाद यह खिताब जीता है? फीफा विश्व कप 2022 कहां पे? कतर में, दोहा में। और जो है इसको जीता किसने था? अर्जेंटीना। कितने वर्ष बाद? 36 साल बाद जीता। किसे हराकर जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस को हराकर यह जीता था। इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनेरी पल्टन को हराकर जयपुर पिंक पैंथर्स ने यह खिताब जीता है प्रो कबड्डी लीग 2022 का। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय यूरोप के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? लियो वराडकर जो है किस देश के दूसरी बार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। ऑप्शन ए इसका आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? नेत्रहीनों के T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है भारत ने? तो किसे हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2001 में अदिति गोवित्कर के 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राष्ट्र से? 2001 में अदिति गोवित्रिकर के 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस राज्य में है? तो 2022 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल ने जीता है। और किस राज्य से है? तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण हुआ? भारत के सबसे लंबे एस्केप टनल का निर्माण कहां पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनिहाल कटरा रेल लिंक पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलाधिपति कौन बने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहां पे? वडोदरा में। और इसके पहले कुलाधिपति कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे सम्मानित किया? पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर जो है किसे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाक्षी सिन्हा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोव पेश किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य नूतन नाम से। किसने लॉन्च किया है आपका? ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। ये सोलर स्टोव है, इसका नाम क्या है? सूर्य नूतन। अगला प्रश्न है, तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका बना है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। तंबाकू कानून पारित करने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP 15 के दौरान भारत के किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नमामि गंगे परियोजना को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। किसमें? तो आपका
जो ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है COP15 था उसमें, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा कंपनी वाटेक्सा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस बना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने किस नाम से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशीद रोवर नाम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो आपका फाल्कन 9 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और ये संयुक्त अरब अमीरात का जो है पहला चंद्र अंतरिक्ष यान था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका PT उषा बनी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी स्वदेशी प्रजाति वाली गाय बद्री गाय के आनुवंशिक विकास के लिए एक योजना बनाई है? बद्री गाय के लिए आनुवंशिक विकास की योजना किसने? तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामित किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देव जोशी। आपने इन्हें टीवी सीरियल बालवीर में देखा होगा, ठीक है। और डियर मून के लिए इन्हें नामित किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करा कहां, किस देश के? तो आपका होगा ऑप्शन ए लेबनान। लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को, ठीक है, इन्हें कौन सा पुरस्कार? जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया है। अगला प्रश्न है, BBC ने वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया? BBC ने 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री और स्नेहा जावेले को शामिल किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो बाइडेन और जो है जेलेंस्की, जो यूक्रेन के क्या थे प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहां लॉन्च किया? रियल टाइम गोल्ड ATM कहां पे? तो आपका हैदराबाद में, यही दुनिया का पहला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने EAG पुरस्कार 2022 जीता है? तो EAG पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने टेक ईगल नाम से स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत की? किस राज्य ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेघालय सरकार ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने जैसलमेर में अपने तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अडानी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में इसका तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट है और ये इसको शुरू करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भारत 48वें स्थान पे। किसमें? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी जो है किसने? सौराष्ट्र ने। किसे हराकर? तो आपका ये किसे हराकर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र को हराकर, ठीक है। किसने जीता है? सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरल कृषि समाधान उपलब्ध करने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में प्रिंस विलियम और द
अर्थशास्त्र प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? प्रिंस विलियम और द अर्थशास्त्र प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्याति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट। ये स्टार्टअप है ख्याति, इसे प्रदान किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस नाम से अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान को लॉन्च किया है? अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान जो है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर। ठीक है, इसका नाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया? तो आपका ऑप्शन बी, केनरा बैंक को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जो समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने में सक्षम हुए? तो ये किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच 12वां अग्नि योद्धा 2022 अभ्यास देवताली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ? 12वां अग्नि योद्धा अभ्यास किसके बीच? तो आपका हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे हुआ? देवलाली महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहां किया गया? सुदर्शन प्रहार जो का आयोजन कहां पे? जैसलमेर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की फिल्म नारगेसी ने गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICAFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो किस देश की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। किसने जीता है? नारगेसी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में महाराष्ट्र के किस बल्लेबाज ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 7 छक्के लगाकर किसने? आपका ऑप्शन डी, ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस शहर में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया? बिहार के किस शहर में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या रखा है? इंपॉर्टेंट है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम क्या रखा है? तो एम पॉक्स हो गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु घोषित किया है? किस पशु को जो है खाद्य पशु घोषित किया है? तो आपका हो जाएगा हिमालयी याक को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर आपका ऑप्शन डी, मयंक मिश्रा और ऋषभ पंत। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहां लॉन्च किया? अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहां लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित हुए? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास किस नाम से? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रा हिंद 2022। अगला प्रश्न है, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए किसे हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तुमड़ी के शब्द के लिए कविता संग्रह है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्री नारायण को प्राप्त हुआ है 2022 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख कौन बना है? पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर बने हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 500 पहुंच गए हम लोग। मझगांव डाक शिपयार्ड ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है? मझगांव डाक यार्ड शिपयार्ड है ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका INS मोरमुगाओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए किसे तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया? तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त ने, यानी कैप्टन भवानी सिंह सन्याल, शुभम धनंजय वनमाली को और नयना धाकड़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय वन्यजीव
जीवी वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसका आयोजन कहां पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के सिलोडोंग में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी पोर्ट अथॉरिटी ने किस आईआईटी के सहयोग से समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास के सहयोग से। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने किसके खिलाफ 50 ओवर में 506 रनों का स्कोर बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष बोस्टो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एचडीएफसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोस्टो खाता वह खाता होता है जिसमें घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिए मुद्रा रखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? तो आपका ऑप्शन डी, चिरंजीवी। किसमें? जो गोवा में 53वां भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे? तो आपका ऑप्शन ए, दलाई लामा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस में आयोजित बाट और माप पर 27वें सम्मेलन में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? बाट और माप की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसका सदस्य को किसे चुना गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांका माई सुलेम योंग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार किसे मिला? तो आपका जो है फ्रांका माई सुलेम योंग को। और एक किस देश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमरून की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 इसका आयोजन आपका कुरुक्षेत्र में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद कमल अचंता को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा था? फोकस देश इसमें कौन सा था? तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। और ये कहां पे हुआ था? गोवा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोकल फॉर लोकल इन ग्लोबल थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में किस राज्य को भागीदार बनाया गया? पहले जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पे? तो आपका 41वां नंबर का नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो इसका थीम क्या थी? तो वोकल फॉर लोकल इन ग्लोबल इसकी थीम थी। और इसमें पूछ रहा है कि भागीदार राज्य कौन सा था? आपका बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में क्या थे? भागीदार थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे जाए फोकस राज्य कौन सा था, तो यूपी और केरल जो है इसमें फोकस राज्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग का आयोजन कहां पे? हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया? अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है, किसको नहीं दिया गया? तो आपका हो जाएगा शरद कमल अचंता को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? कहां पे? किसमें? एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में। तो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरमीत देसाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में होने वाले संघाई सहयोग संगठन एससीओ 2023 की आधिकारिक वेबसाइट किस थीम से लॉन्च की गई? एससीओ 2023 का जो
संगठन है। इसकी जो है वेबसाइट जो थीम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर ए सिक्योर एसईओ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत को प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार किसे मिला है, तो भारत को। किसके लिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है एक्सेल पुरस्कार 2022 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया एक रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम एस, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्काई रूट ने बनाया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहां पे, तो वाराणसी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार जो है किसने लॉन्च किया है, तो त्रिपुरा सरकार ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इसमें जो है वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2022, तो आपका हो जाएगा होमर को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया? नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए कौन सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टेमिस 1, ठीक है, ऑप्शन ए इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टेमिस 1। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहां स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है? पहले कहा नैनीताल, अब कहां पे, हल्द्वानी में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न है, 17वें ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन कहां के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया के बाली में, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी कहां पे किया गया, तो आपकी भारत में। आगे बढ़ते हैं, किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजाति गौरव दिवस मनाया गया? जनजाति गौरव दिवस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर को, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। 15 नवंबर को किसकी वजह से, इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में पहले कौन बने हैं पहले खिलाड़ी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शरद कमल अचंता बने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जापान के योकोसुका में 2022 में 26वां संस्करण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 63 देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत इसमें 8वें स्थान पे है। किस स्थान पे? भारत इसमें 8वें स्थान पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पाकिस्तान को हराकर यह जीता था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन सा बना है? आसियान पहले 10, 11वां सदस्य कौन बना है? आपका तिमोर लेस्ते बना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहां पे है? आसियान का जकार्ता में, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित किस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्रो गठबंधन में शामिल हुआ है भारत। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डाटा केंद्र का अनावरण कहां किया गया? देश के पहले जैविक डाटा केंद्र का अनावरण कहां पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत घोषित किया? नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत किसने? तो आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहां पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगो का अनावरण किया? आप सभी को पता है G20 की भारत में इसकी थीम क्या थी? तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है? वैदिक घड़ी जो है विश्व की पहली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण बरकरार रखा? तो आपका हो जाएगा 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। अगर बढ़ते हैं, हाल ही में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका केरल को जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को हराकर किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब पहली बार जीता है? तो पहली बार कौन जीता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, मुंबई ने। किसे हराकर? तो हिमाचल प्रदेश को हराकर जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, हाल ही में बैंक दर के आधार पर राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य बना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? ऑप्शन ए, डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में आयोजित पुरुष एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका क्या नाम रखा गया? ऑप्शन ए, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण किया है? वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा? ऑप्शन डी, घाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी अल ओड्रे डेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो इसके किसे दिया गया है? ऑप्शन सी, अरुणा साई राम को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो कहां पे है ये? बांसवाड़ा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व स्थल घोषित किसे किया है? तो आपका 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, इसका नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने किसे हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसे हराकर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया को हराकर। किसने जीता है? स्पेन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2022, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए मिला है पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति यानी ATC का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेफाली जुनेजा को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।